मेरे बच्चे, खुशी की ये बात मेरे मुख से सुनकर निश्चित ही तुम आज खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। इसलिए तुम खुशखबरी को सुनने से पहले एक बात को अवश्य सुनना, क्योंकि उस बात को सुनने के बाद ही तुम्हें खुशखबरी सुनने के पश्चात ज़्यादा खुशी होगी। बात खुशी की तब नहीं होती जब बोलने वाले को खुशी हो, बल्कि बात खुशी की तब होती है जब सुनने वाले अर्थात मेरे बच्चे को खुशी हो। उसकी कोई फ़ायदे की बात हो या कोई ऐसी बात हो जिसे सुनकर उसके दिल को खुशी हो। और वह बातें तभी होती हैं जब मैं तुम्हारे दिल को अर्थात हृदय को अच्छे से पहचानती हूँ, जानती हूँ कि तुम्हें किस चीज़ से खुशी होती है, क्या प्राप्त करने के बाद तुम्हारे फूल से चेहरे पर हंसी आ जाती है। और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम किस चीज़ को सबसे प्रिय मानते हो और किस बात का इंतज़ार कर रहे हो। काफ़ी बार जिस बात का इंतज़ार करते करते तुम्हारा दिल रह जाता है और तुम मायूस हो जाते हो, कुछ ऐसी ही बात मैं तुम्हें आज बताने वाली हूँ। इसे सुनकर तुम्हारे चेहरे पर निश्चित ही फूल खिल जाएंगे और तुम खुशी से झूम उठोगे। इसलिए अब ध्यान से सुनो। जिस बात को मैं कहना चाहती हूँ वह बात यह है कि इस चल रहे समय में तुम्हारे समक्ष तुम्हारे देवता अर्थात तुम्हारे पूजनीय जो तुम्हारे पूर्वज हैं वो तुमसे मिलना चाहते हैं और इस चलते समय में वह तुम्हारे निकट आकर तुम्हें प्रेम करना चाहते हैं। इसलिए वो तुम्हारे निकट आएंगे, लेकिन एक जानवर के रूप में। वो तुमसे मिलेंगे भी और तुमसे प्रेम भी करेंगे, लेकिन उनका प्रेम शायद तुम्हें समझ में आए या ना आए। ध्यान रखना कि वो किसी भी जानवर के रूप में तुम्हारे निकट आएंगे और तुम्हारे पास खड़े होंगे, तब तुम समझ जाना कि वो तुमसे प्रेम करना चाहते हैं। अर्थात उनकी आत्मा जो तुम में प्रेम के रूप में बसी हुई है, उनकी आत्मा तुम्हें देखकर खुश होती है। वो तुम्हें इस तरह देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि तुम उनके बच्चे हो। मेरे साथ साथ जिस प्रकार मैं तुम्हें देखकर खुश होती हूँ, उसी प्रकार वो भी तुम्हें देखकर खुश होते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे माता पिता को बच्चे बहुत प्रिय होते हैं। उनके लिए वह सबसे बड़ा खजाना होते हैं। सारी दुनिया की धन दौलत जायदाद उनके बच्चे होते हैं। उन्हें दुनिया में किसी भी चीज़ से इतना प्रेम नहीं होता जितना उन्हें अपने बच्चों से होता है। इसलिए उनके प्रेम को समझो। खुशी की बात यह है कि वे यूं ही खाली नहीं जाएंगे, बल्कि तुम्हें अच्छा सा आशीर्वाद देकर जाएंगे। तुम्हारी उन्नति तरक्की के लिए वो तुम्हें वरदान देकर जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ साथ उनका वरदान भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अर्थात जब वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, उसी में उनका वरदान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तुम उन्हें खाली यूं ही नहीं जाने देना, बल्कि तुम उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए अवश्य देना, जिससे कि उनकी आत्मा तृप्त हो जाए और वो खुशी खुशी तुमसे प्रेम करने के पश्चात जाएं और खुश रहें। क्योंकि यदि वह खुश रहेंगे तभी तुम भी इस संसार में खुश रह पाओगे। क्योंकि जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जो तुम्हारे देवता हैं अर्थात तुम्हारे जो पूर्वज इस दुनिया में नहीं हैं, वो तुम्हारे देवता हैं। और यदि वह खुश हैं तो तुम भी खुश रहोगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा और तुम इस धरती पर फलोगे फूलोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को मत भूलना, सदैव स्मरण रखना कि ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ पूर्वजों का आशीर्वाद भी आवश्यक है। फलने के लिए और फूलने के लिए ज़रूरी है उतना जितना कि तुम्हें हर कार्य ज़रूरी है। इसलिए इन चलते दिनों में हर एक दिन
उनके आने का इंतज़ार करूं। वो कब आते हैं और तुमसे कब आकर मिलते हैं।